भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही। क्या कह रहा है वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, भक्तों का कबीर क्या कह रहा है? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती हूं पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कि गुरु से अधिक कोई भी नहीं है और गुरु के बिना मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो सकता। सरलार्थ, गुरु से अधिक किसी को नहीं माने, आदेश हो गया भाई हम तो आपके दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का आदेश फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपके कबीर जी खुद ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। ये आदेश हो गया परमात्मा का कि गुरु से अधिक किसी को भी ना माने। तो हमने तो भाई आपके दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान के आदेश की पालना की है और हमने तो अपने गुरु जी को ही अपना परमात्मा मान लिया। अब आप लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, अरे तुम जिस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मानते हो, तुम तो नालायक हो, उसका भी आदेश फॉलो नहीं कर रहे। तुम जिसे भगवान मान रहे हो, तुम तो उसका भी आदेश फॉलो नहीं कर रहे, ना तुम अपने गुरुजी का आदेश फॉलो कर रहे। अरे भाई, ना घर के ना घाट के, कम से कम जिसको भगवान मानते हो उसका तो आदेश फॉलो करो। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले भगवान का आदेश भी हम सत्सेवकों को ही फॉलो करना पड़ रहा है। तो क्या कह रहा है तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला भगवान? कि गुरु से अधिक किसी को ना माने, गुरु से अधिक किसी को ना माने। तो हमने तो आपके दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की आज्ञा मान ली और हमने तो भाई अपने गुरु जी के अलावा किसी की भी फोटो अपने घर में नहीं रखी। आपके दाढ़ी मूंछ वाले भगवान की, गरीबदास जी की, दादा गुरु की, पंडित चिदानंद जी की, सबकी फोटोएं हमने नदियों में जल प्रवाह कर दी, घी लगा के सवा कर दिया। हम किसी का जयकारा नहीं लगाते, क्योंकि आपके दाढ़ी मूंछ वाले भगवान का आदेश है कि अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए। गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। गुरु के बिना मोक्ष का रास्ता अर्थात भक्ति विधि प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण बताया है कि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप हिंदू भगवान मानते हैं, इनसे बड़े तो आप नहीं हैं। जब श्री राम तथा श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए और उनको अर्थात अपने गुरुदेवों को नमन किया, उनके सामने एक भगत की तरह आधीन बनकर रहे। कौन? राम और कृष्ण। उनकी आज्ञा का पालन किया तो आप जी को भी गुरु बनाकर उपदेश दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। श्री राम तथा श्री कृष्ण तो 3 लोक में बड़े हैं, उन्होंने भी गुरु को बंदी अर्थात प्रणाम करके अपने निजी कार्यों को किया, उनकी आज्ञा मानी। वाणी गेहि भक्ति सतगुरु की करही और आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गेही यानी गृहस्थी व्यक्ति, बाल बच्चों वाला व्यक्ति, परिवार वाला व्यक्ति, जो अपने घर में रहकर बाल बच्चों के साथ में भक्ति करता है, उसको करते हैं गेही। गेही भक्ति सतगुरु की करही। जो गृहस्थी है उन्होंने भी सतगुरु की ही भक्ति की। आदि नाम निज हृदय धरही, गुरु चरणन से ध्यान लगावे। किसके चरणों में ध्यान लगाना है? गुरु के चरणों में। और अंत कपट गुरु से ना लावे। गृहस्थी व्यक्ति को गुरु धारण करके गुरु जी के बताए अनुसार भक्ति करनी चाहिए तथा आदि नाम जो वास्तविक तथा सतनाम साधना के नाम मंत्र हैं उनको हृदय से सुमरण करना चाहिए। गुरु जी के चरणों में ध्यान रखें अर्थात गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। क्या आदेश है आपके दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का? गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। भाई, अगर गुरु जी को किसी भी समय दिल से दूर नहीं करना है अर्थात हमेशा गुरु जी का ही चिंतन मनन करना है, गुरु जी को ही याद करना है, गुरु जी के द्वारा बताई गई भक्ति करनी है, मंत्रों का जाप करना है, आरती करनी है, तो भाई फिर इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के लिए तो समय नहीं है, जगह ही नहीं बची। क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया कबीर जी ने, क्योंकि ये कबीर वाणियाँ हैं। और कबीर जी क्या कह रहे हैं? सतलोक आश्रम वालों के भगवान क्या कह रहे हैं
कि गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। तो भाई कबीर जी की बात को तो हम सत्सेवक फॉलो कर रहे हैं। हम अपने गुरु जी के अलावा किसी और का चिंतन मनन भी नहीं करते, किसी और से प्रार्थना भी नहीं करते, किसी और का प्रकट दिवस भी नहीं मनाते, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता चल गया कि दुनिया अनजाने में जिस कागज की फोटो को कबीर मान के पूज रही है, वो कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। अर्थात गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें तथा अंतः अर्थात अंतःकरण में कभी भी गुरु जी से छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु जी से क्या नहीं करना चाहिए? छल कपट नहीं करना चाहिए। अब गुरु जी के साथ में छल कपट करना क्या है? क्योंकि गुरु यहां कोई व्यापार या बिजनेस करने तो आता नहीं है कि आप उनके पार्टनर हैं और आपने उनके साथ में धोखाधड़ी कर दी। भाई गुरु तो यहां पर भक्ति करवाने आता है, और भक्ति मार्ग में जब हम उनके शिष्य बन जाते हैं और जो जो नियम मर्यादाएं गुरु जी ने हमें बता दी, जो जो वचन निभाने के लिए गुरु जी ने हमें दे दिए, यदि हम उनमें गफलत करते हैं, गुरु जी के नियमों के विरुद्ध चलते हैं, तो वो अपने गुरु जी के साथ में छल कपट करने में आता है। तो आज गुरु जी के साथ में, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ में दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला छल कपट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। स्वयं गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार कर रहा है, और उस कलयुगी काल एजेंट परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही लाखों करोड़ों की संगत कर रही है। ये राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना। गुरुजी तो मोबाइल में वीडियो गेम भी खेलने से मना करते हैं। कोई ताश खेल रहा है तो उसके पास बैठने से भी मना करते हैं। और सतलोक आश्रम वालों ने 50-50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बना दिए। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करते हैं। भक्तों के दान का सरेआम चंदे के रूप में जगत वालों को, सांसारिक कुपात्र लोगों को पैसा देते हैं, जबकि गुरुदेव का वचन है कि आपने कुपात्र को तो 1 रुपया भी नहीं देना है। तो गुरुजी के साथ में छल कपट कौन कर रहा है? स्वयं जो व्यक्ति गुरुजी के बेहद नजदीक रहा करते थे, क्योंकि वे गुरुदेव को समझ नहीं पाए। क्योंकि जब वो परमेश्वर धरती पर आता है तो वो एक मित्रवत व्यवहार करता है, और मित्रवत व्यवहार करने के चलते लोग उन्हें अपने जैसा ही समझ लेते हैं। तो भाई हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। इस बात को हम सत्सेवकों ने पकड़ लिया। इस बात को हम सत्सेवक समझ गए कि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी को इस जन्म में परमात्मा की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। मानना तो बहुत दूर की बात है। आप स्वयं विचार करके देख लो, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान आपके पिता होते, सांसारिक अभिनय के रूप में यदि आपके पिता होते, आप उनके बेटा या बेटी होती, यदि आपके वो पति होते और आप उनकी पत्नी होती, यदि वो आपके भाई होते, तो विचार करो क्या आज आप उनको परमात्मा के रूप में देखते? आपका अपने भाई बहनों के साथ में कैसा व्यवहार रहा है बचपन से, और आगे चल के वो भाई कहे, वो पति कहे, वो बाप कहे कि भाई मेरे को तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया दुनिया का आत्म कल्याण करने के लिए, मैं तो जगत गुरु के रूप में दुनिया को ज्ञान दूंगा। तो भाई वो भाई जो भाई के साथ बचपन से रहा है, और भाई भाई का आपस में झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, घर में औरतों को लेकर भी झगड़ा हो जाता है, वो भाई फिर 50 साल की उम्र में आगे जाकर उस भाई को कभी भी परमात्मा नहीं मान सकता। वो औरत जिस मर्द के साथ में एक ही बिस्तर पर सोई है, और पति पत्नी के झगड़े तो आम बात हैं, और वो औरत फिर आगे चलकर कैसे उसे अपना परमात्मा स्वीकार कर लेगी? जिसके साथ वो लड़ी है, झगड़ी है, उसको उल्टा सीधा भी बोला है, कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वो बच्चे जो बचपन से अपने बाप को देखते आ रहे हैं, बाप के साथ में झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, बाप उनकी पिटाई भी करता है, सारे काम होते हैं, वो बच्चे फिर आगे चलकर कैसे उसे भगवान मान लेंगे? भाई और बहनों, मान ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल।
इस जन्म में तो मान नहीं सकते, अगले जन्म की दास कह नहीं सकता। इसलिए जो संगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही है, देखो परिवार के पीछे चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परिवार मर्यादा तोड़कर यदि किसी संस्था का नेतृत्व करता है तो भाई सतगुरु का भगत होने के नाते जिम्मेदारी बनती है उसी समय उनको त्याग दे, उसी समय। क्योंकि हमें सतगुरु पार करेगा, सतगुरु का परिवार पार नहीं करेगा। सतगुरु के बेटा बेटी हमारी नैया को पार नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बात को केवल लाखों की संगत में से केवल सत्सेवक भाई बहनों ने समझा, और आज परमेश्वर की आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।